हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय हो जाए। नवीन, पहले तो हमने परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन क्या है, उनके कार्य क्या है, ये सब राजनीति और प्रशासन में क्या अंतर है, ये सब पढ़ा। आज हम नवीन, जो वर्तमान में नयापन लोक प्रशासन में आया है, वो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। नवीन लोक प्रशासन के नारे ने लोक प्रशासन के विषय को न केवल ताजा प्राणवायु प्रदान की, अपितु नई सारगर्भिक विषय वस्तु भी प्रदान की। आज यह नवीन नहीं रह गया, किंतु किसी नवीनतम नारे के अभाव के कारण इससे ही आज भी लोक प्रशासन का नवीनतम सीमा चिन्ह माना जाता है। वैसे नवीन लोक प्रशासन आंदोलन ओझल सा हो गया है, फिर भी इसके विद्वान इसके मूलभूत मतों और प्रासंगिकता, सक्रियतावाद और समता का नगाड़ा आज भी बजाते हैं। 1960 के बाद उत्पन्न अमेरिकी बुद्धिजीवियों के विद्रोह और सामाजिक आर्थिक उथल पुथल में इस आंदोलन की पैदाइशी दिखाई देती हैं। 1960 से 70 के दशक में यह आंदोलन अपनी परवान पर था और आज यह आंदोलन अपनी चमक को खो चुका है। तथापि इसका प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हो गया है। ये मतलब कि अब थोड़ा इसकी जो अमेरिका में शुरुआत वगैरह हुई तो इसमें थोड़ा नयापन आया, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना वापस वो पुराना को भी अंदर मिलाया गया है। अब है उद्भव। क्या कारण था इसके? नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारण क्या थे? 1960 के दशक में अंत में अमेरिकी समाज विघटन और टूट फूट की स्थिति में गुजरता था या गुजरता दिखाई दिया। परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को समझने में असफल रहा। सामाजिक आर्थिक संकटों से उत्पन्न नई मांगों और चुनौतियों का ये सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। आणविक शस्त्रों में उत्पन्न आतंक, गृह युद्ध, सामाजिक विभेद, वियतनाम में अघोषित युद्ध जो विश्व की नैतिक अंतरात्मा का प्रहार कर रहा था, यानी समस्या ये सब चल रही थी उस समय 1960 में। आणविक, परमाणु बम, आतंकवाद, गृह युद्ध, सामाजिक विभेद यानी काले और गोरे का भेदभाव, इस तरीके से युद्ध वगैरह की स्थिति थी। अमेरिकी बुद्धिजीवियों को आलोड़ित कर दिया था। ऐसे के माहौल में अमेरिका के युवा बुद्धिजीवियों को और भी बेचैन कर दिया था, क्योंकि एक और तो शासन के संस्थापित केंद्र पर कुछ पा रहे थे और न मान्यता प्राप्त शिक्षा के गढ़ों में ही कोई हलचल थी। समाज विज्ञान के अन्य विषयों के तरह लोक प्रशासन जैसी विषय की सामाजिक उथल पुथल के इस दौर में पूरी तरह से हिल उठा था। समाज के समक्ष खड़ी इन चुनौतियों का उत्तर नए विचारों और नए नारों में दृढ़ता आवश्यक हो गया था। ऐसा ही एक नया नारा, नया आंदोलन नवीन लोक प्रशासन के नाम से चल पड़ा। फिर उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बताए हैं, यानी कि लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन का विषय किस रूप में लाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको जीवन में उतारा जाए, ये सब कारण बने थे। फिर दार्शनिक पृष्ठभूमि में बताए हैं नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नव युवक विद्वानों का आंदोलन है। जो नए नए युवा पीढ़ी थी वो आंदोलन कर रहे थे। यह आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरायण में शुरू हुआ, 60 के बाद शुरू हुआ यह आंदोलन और लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण का
उत्कोड़र या उत्प्रेरक बना रहा, जैसा कि उसके एक प्रमुख समर्थक जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की कृति न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पुस्तक है फ्रेडरिक्सन की है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंकित किया गया, जो 1980 में प्रकाशित हुई। नवीन लोक प्रशासन शब्दपद का प्रयोग लोक प्रशासन के विषय के लिए नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने हेतु किया गया था। लोक प्रशासन के रूढ़िवादी सूत्र थे कुशलता, मितव्ययता, जिसे लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय के अपर्याप्त और असंतोषजनक लक्ष्य माना गया है। इसलिए समस्त प्रशासनिक क्रियाविधियों की दूरी मनुष्य है और मनुष्य को कुशलता के यांत्रिक ढांचे या साँचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। अतः प्रशासन को मानव उन्मुखी होना चाहिए तथा उसका दृष्टिकोण मूल्य आधारित निर्धारित हो। अतः नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने शोध की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए यह प्रतिपादित किया कि अनुसंधान के लिए, यानी खोज, कोई भी अनुसंधान करे, खोज करे, इनके लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन के विद्वानों का स्पष्ट मत है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। तथ्य मूल्य, जैसे व्यवहारवादी की तरह तथ्य मूल्य, फिर उत्तर व्यवहारवादी आया, मूल्यों को भी लिया, उन्होंने तथ्य आंकड़ों को लिया व्यवहारवादी, लेकिन मूल्यों को भी लिया, भावना वगैरह उनको भी लिया गया। यदि मूल्यों को ज्ञान के प्रेरक शक्ति न माना जाए तो सदा ही ये खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। ज्ञान का उपयोग यदि सही उद्देश्यों के लिए करना है तो मूल्य को उसकी केंद्रीय स्थिति पर फिर से स्थापित करना आवश्यक होगा। शोध महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के संबंध होना चाहिए और लोक प्रशासन के विद्वानों का काम समाधानों का सुझाव देने के अतिरिक्त यह भी है कि असीमित सामाजिक परिवर्तन को लाने के आंदोलन का क्रियाशील नेतृत्व अपने हाथों में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के उद्भव और दार्शनिक पृष्ठभूमि बनाई गई कि किस तरीके से लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन को स्थापित किया जाए और किस आधार पर रूढ़िवादी वगैरह परंपरागत बदली जाए और क्या क्या उसमें रखा जाए और अलग अलग बातें बताई गई है। इस प्रकार उनके उद्देश्य भी बताए गए और इसका सामाजिक परिवर्तन भी बताया गया है, समाधान वगैरह सब बातें बताई गई है। अब हम नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य पढ़ेंगे, यानी उनके लक्ष्य क्या है, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है। तो पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता प्रासंगिकता में यह बताया गया है कि परंपरागत लोक प्रशासन के लक्ष्य कार्यकुशलता, मितव्ययता यानी कम खर्च करना और कार्य जो कर रहे हैं उनमें कुशलता आनी चाहिए, जबकि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य था प्रासंगिकता, अर्थात संबंध सामाजिक समस्याओं के प्रति इसकी गहरी चिंता थी। उसका मूल्य मंतव्य लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिकता तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। अब लोक प्रशासन केवल पोस्ट कोऑपरेटिव तकनीक से ही संबंध नहीं रहा, अपितु लोक प्रशासन के अध्ययनकर्ताओं को समाज की मूलभूत चिंताओं में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला। वाल्डोन ने बार बार इस बात पर बल दिया कि लोक प्रशासन उन मुद्दों को अछूत नहीं रह सकता जिसका सामना समाज को करना पड़ रहा है। तो प्रासंगिकता में उनकी योग्यता बताई गई है कि कैसी होनी चाहिए। वो पोस्ट कोऑपरेटिव की तरह क्या बनाना, कर्मचारियों को बनाना, योजना बनाना, रिपोर्टिंग करना
और काम देना, उनको निर्देशन करना, ये सब पोस्ट कोऑपरेटिव था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में नई बात आ गई कि प्रासंगिकता, यानी लोगों को भी जाने, लोगों की भावना को भी जाने, लोग क्या चाहते हैं उसकी बातों को भी देखें, तब जाके इनका लक्ष्य से पूरा होगा। दूसरा है लक्ष्य बताया है मूल्य। मूल्य में नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक हैं। ये परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा क्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करता है। परंपरावादी लोक प्रशासन को आदर्शात्मक, आदर्शात्मक में कल्पना भी सामने आ जाती है, ठीक है ना, और वही आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक और निगमनात्मक में आदर्शात्मक। तो इसमें अस्वीकार किया गया है। मिन्नो बुक सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कहा कि मूल्य के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है। बुद्धिजीवियों के स्तर पर अमेरिका में हाल के कुछ लेखों में लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डाला, यानी लोगों की भावना, नैतिकता ये भी सामने आनी चाहिए। सिर्फ कार्य करने से लोक प्रशासन का काम सिर्फ नहीं निपटता, उनकी लोगों के नई नई बातें आनी चाहिए, लोगों में तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, लोगों में के मूल्य को भी लेना चाहिए, लोगों की भावना, उनकी नैतिकता सभी लेनी चाहिए। इसलिए लोक प्रशासन के कार्यों का विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये सब बुद्धिजीवियों, युवा पीढ़ी ने ये लोगों की भावना, लोगों के मूल्य और लोग क्या चाहते हैं वो बात भी उसमें जोड़ दी गई। अतः ये जरूरी है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों के क्रियाकलापों में नैतिकता के प्रति चेतना लाई जाए। नैतिक मूल्यों के प्रति फिर से जोर देने के कारण अनेक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिसका लोक प्रशासन के अध्ययन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति फिर से रुचि बढ़ने लग गई, यानी लोक प्रशासन में और भी रुचि बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि नैतिकता, लोक प्रशासन में लोगों के कार्यकलापों और नैतिक मूल्यों को भी शामिल कर दिया गया। इसलिए लोक प्रशासन के इन उद्देश्यों के कारण ये लोक प्रशासन आगे बढ़ा। तीसरा है सामाजिक समता या सामाजिक समानता भी कह सकते हैं। परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी स्वरूप का था, यानी परंपरागत लोक प्रशासन था वो जैसा है वैसा ही, पोस्ट कोऑपरेटिव वगैरह जो आगे से चली आ रही परंपरा वैसा ही चल रहा था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में थोड़ा सा चेंज हुआ, जैसे प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन, ऐसे नए नए बातों को लिया गया। इसलिए परंपरावादी लोक प्रशासन का विरोध हुआ। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समता के सिद्धांत पर बल देता है। यह समाज के कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चों और दलितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संवेदनशील रहा है। नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत कर सामाजिक समता पर बल देना है। यानी परंपरागत लोक प्रशासन में ऐसी बातें कुछ भी नहीं थी, सब चल रहा है वैसे ही चल रहा था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में ऐसी ऐसी बातें ली गई कि महिला, बच्चों और दलितों की सामाजिक न्याय मिले, यानी महिलाओं का शोषण न हो, बच्चों का भी शोषण न हो। इसके अलावा उसके लोक प्रशासन में जो दलित है, दलित वर्गों को भी ऊपर उठाने के लिए कहा गया। एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो हमने भारत के संविधान में हमने ये आरक्षण देकर पूरा किया है। तो इस तरीके से परंपरागत लोक प्रशासन में कोई ऐसा नहीं था कि लोगों की, जो महिला, बच्चों और दलितों की स्थिति सुधारी जाए। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा कि उनकी सामाजिक स्थिति, जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाए और उनके सारे अधिकार पुरुषों के बराबर देना चाहिए। लास्ट है परिवर्तन। लास्ट नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है परिवर्तन। सामाजिक समता यानी समानता की प्राप्ति के लिए
नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। ये समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त कर समता युक्त यानी समानता युक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब नवीन लोक प्रशासन क्या करता है? कह रहे हैं कि नवीन लोक प्रशासन शोषण नहीं होना चाहिए लोगों का, और जो स्थिति है वो बदलनी चाहिए। पहले जो सामाजिक आर्थिक में भेद होता था, स्थिति गरीब कोई अमीर तो भेद होता था, वो मिटाना चाहिए। सरकार की तरफ से अलग से योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा शोषण विहीन यानी किसी का शोषण न हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, किसी का भी, दलित हो, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये परिवर्तन लाना चाहते थे। परंपरागत लोक प्रशासन ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन नवीन लोक प्रशासन ने इस बातों की ओर ध्यान दिया। यदि समाज का वर्तमान संकट गंभीर सामाजिक संघर्षों का परिणाम है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन संघर्षों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इन संघर्षों को दूर करने के लिए यदि वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना आवश्यक हो, तो प्रशासन के विशेषज्ञों को साहस के साथ उसकी मांग करनी चाहिए और उससे केवल सुधारों के अथवा आवश्यक हो कि क्रांति के संबंध में भी सुधार देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, परंतु इस दृष्टि से समाज का पुनर्निर्माण करने के प्रयत्नों में भी योग देना चाहिए कि वह कोई लुप्त या लक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित कर सके। कुल मिलाकर कहा है कि लोग, समाज अपने अधिकार को मांग करनी चाहिए। लोक प्रशासन सरकार नहीं करे, लोक प्रशासन हित के कार्य नहीं करे, तो जनता को मांग करनी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा नवीन लोक प्रशासन में कि क्रांति पर भी उतर जाना चाहिए। क्रांति करने और रुक जाने से नहीं, क्रांति जारी रखनी चाहिए जब तक उनके इच्छा पूरी नहीं होती। इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन को परिवर्तन में डाला है। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्यों, अभिनव परिवर्तन तथा सामाजिक समानता पर बल देता है। इसके अनुसार मूल्यों की आधारशिला पर ही लोक प्रशासन की इमारत खड़ी की जा सकती है। लोक प्रशासन का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाए। कहने का मतलब नवीन लोक प्रशासन में नई नई बातों को लिया गया। प्रासंगिकता यानी योग्यता के अनुसार उनका विकास हो, मूल्यों को लिया गया, उनकी भावना, नैतिकता उनको भी लिया गया। सामाजिक समानता, ऊंच नीच की भावना नहीं रखना, सबको ऊपर उठाना, गरीबों को, महिला को, बच्चों को और दलितों को। और परिवर्तनशील, परिवर्तन में यह है कि परंपरागत लोक प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, रूढ़िवादी चल रही थी, रूढ़िवादी परंपरा भी चल रही थी, लोगों का शोषण भी हो रहा था, दास प्रथा चल रही थी, बंधुआ मजदूर चल रही थी, वो सब ऐसे ही चल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में इसकी ओर ध्यान दिया और इसमें ये सब बातें बताई गई और ये भी कहा गया कि नवीन लोक प्रशासन में ये सब बातें नहीं होगी तो किसी देश का विकास नहीं होगा, नई जनता का विकास होगा। जनता का विकास होगा तो समझो देश का विकास होगा और देश का विकास होगा तो जनता का भी विकास होगा। सिर्फ एक को पकड़ के नहीं चलना कि हर देश में सिर्फ देश का विकास हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता का भी विकास होना चाहिए और इसके लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। इसके विकास में ये बताया गया है कि इसके विकास के लिए लक्ष्य और भी बताए गए हैं कि कोई पदाधिकारी जो भी हो वो जनता का विशेष ध्यान रखे, जनता के करीब जाए, कोई भी बातें उससे पूछे क्या समस्या है और लोगों की समस्या को जाने, प्रेस की स्वतंत्रता में रखे ताकि मीडिया उन लोगों के पास जाए और उनकी क्या समस्या वो आगे लाए। खान पान, रहन सहन में भी समानता होनी चाहिए और जैसे मौलिक अधिकार, भारत में हमने मौलिक अधिकार में ये संविधान में मौलिक अधिकार लिए तो सारी बातें हमने ली है, जैसे कि
समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे ऐसे करके हमने सब ये बातें ली है। लेकिन नवीन लोक प्रशासन में ये बातें तभी हमारे मौलिक अधिकार में या संविधान में आई क्योंकि नवीन लोक प्रशासन इन सभी बातों के पक्ष में था, सभी के हितों के पक्ष में था। उन्होंने मूल्य और भावना को भी किया कि लोगों के नैतिकता बनाई रहे, इसके लिए उसकी भावना को भी जोड़ना चाहिए, उनके साथ सामाजिक समानता का बर्ताव करना चाहिए। इस तरीके से नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य को हम देख सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। यह लक्ष्य बच्चों, कल हम पढ़ेंगे विकास कैसे हुआ। ठीक है, बाय।